इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड में पूछता है, साथ ही साथ कंपटीशन में भी इसका पॉइंट पूछा जाता है। इसको वैसे हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के स्टार्टिंग में भी जाने थे, जब आप लोगों को सॉल्यूशन का टाइप बताए थे, तो वहां पे आप लोग को सॉल्यूशन का टाइप पांचवा या छठा बेसिस पे बताए थे, रॉल्स लॉ के बेसिस पे। तो रॉल्स लॉ के बेसिस पे सॉल्यूशन दो तरह का होता है, एक आइडियल सॉल्यूशन होता है और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी हम लोग सॉल्यूशन का टाइप जानने वाले हैं रॉल्स लॉ के बेसिस पे, और रॉल्स लॉ को तो पूरा एक्सप्लेन करके बताए हुए थे, पूरा डिटेल में, बहुत सारा न्यूमेरिकल भी बनता है रॉल्स लॉ से। तो रॉल्स लॉ के बेसिस पे जो सॉल्यूशन होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है आइडियल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और इसको समझना बहुत आसान है। ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। रॉल्स लॉ के बेसिस पे सॉल्यूशन दो तरह का होता है, एक आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और दोनों टाइप में जो है बहुत सारा पॉइंट्स है, एक्सप्लेनेशन है, हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं। हम आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। आइडियल का मतलब होता है, हिंदी में उसको आदर्श बोलते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को, उस बाइनरी सॉल्यूशन को कहा जाता है जो सॉल्यूशन रॉल्स के नियम का पालन करता है, मतलब रॉल्स के लॉ को फॉलो करता है, और सारे टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे। जो सॉल्यूशन सारे टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, उस सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। द सॉल्यूशन विच फॉलो रॉल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जो सारे टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे रॉल्स के नियम का पालन करेगा, हम उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। अब रॉल्स का नियम तो आपको पता ही है, जैसे पार्शियल प्रेशर जो रॉल्स लॉ के लिए है वो क्या है, तो पी ए समानुपाती होता है पी ए बराबर पी नोट ए और इंटू एक्स से, ये रॉल्स का लॉ है। तो आइडियल सॉल्यूशन ऐसा होगा। पी बी बराबर क्या होता है, पी नोट बी इंटू एक्स बी। तो ये केवल आइडियल सॉल्यूशन में होगा। और टोटल प्रेशर जो होता है रॉल्स के अनुसार वो पार्शियल प्रेशर के जोड़ के बराबर होता है, पी ए प्लस पी बी। तो ये केवल आइडियल सॉल्यूशन में होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नहीं होगा। ये रॉल्स के लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट, आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे हम दो सब्सटेंस को मिलाते हैं, तो जब सब्सटेंस अलग अलग होता है तो उसका अपना अपना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है पार्टिकल के बीच में। तो उसका जो अपना अपना फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराण्विक बल, जिसको हम लोग लाइक फोर्स बोलेंगे। समान पार्टिकल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा उसको लाइक फोर्स बोलेंगे। तो दो सब्सटेंस को जब मिलाते हैं सॉल्यूशन बनता है, तो दोनों सब्सटेंस के बीच के पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो लाइक फोर्स के बराबर होता है। तो ये केवल आइडियल सॉल्यूशन में होगा। आइडियल सॉल्यूशन में, इन आइडियल सॉल्यूशन लाइक फोर्स ऑलवेज मतलब हमेशा इक्वल बराबर होता है अनलाइक फोर्स। लाइक फोर्स हमेशा अनलाइक फोर्स के बराबर होगा। दैट इज, अर्थात जैसे मान लीजिए कि एक कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट बी है, तो ए कंपोनेंट में ए इंटरेक्शन और बी कंपोनेंट में बी इंटरेक्शन। ए कंपोनेंट में ए इंटरेक्शन और बी कंपोनेंट में जो होगा वो बी इंटरेक्शन होगा। ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन। अब दोनों को मिला देते हैं आप, तो मिलाने के बाद ए बी बनेगा, ए का पार्टिकल बी के साथ जुड़ेगा। तो ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन जो है वो ए बी इंटरेक्शन के बराबर होगा आइडियल सॉल्यूशन में। वही मतलब वो यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन में लाइक फोर्स जो होता है वो अनलाइक फोर्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी के सॉल्यूशन में ए बी इंटरेक्शन जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा, बराबर होगा ए और बी इंटरेक्शन के।
उसके बाद आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे आप कोई भी दो सब्सटेंस मिलाते हैं तो उसका अपना अपना आयतन होता है, वॉल्यूम होता है। तो मिला, जैसे मान लीजिए आप 1 लीटर कोई एक सब्सटेंस ए मिलाते हैं और दूसरा कंपोनेंट बी मान लीजिए वो भी 1 लीटर है, तो दोनों को मिलाने के बाद हमें लगना चाहिए, ऐसा लगता भी है कि वो मिलने के बाद 2 लीटर बनना चाहिए। तो 2 लीटर बनेगा केवल आइडियल सॉल्यूशन में, लेकिन नॉन आइडियल में अगर दो कंपाउंड को मिलाते हैं 1-1 लीटर करके तो वो 2 लीटर नहीं होगा, या तो 2 लीटर से अधिक हो जाएगा या 2 लीटर से कम हो जाएगा। वो कैसे होगा आपको बता रहे हैं नेक्स्ट नॉन आइडियल के टॉपिक में। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी जो है चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम का मतलब हो गया सॉल्यूशन का वॉल्यूम और माइनस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम। तो उसको मिलाने के बाद वॉल्यूम चेंज नहीं करता है, सॉल्यूशन के वॉल्यूम में से यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम घटाएंगे तो 0 आएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 आता है। जैसे यहाँ पे आपको बता दिए 1 लीटर ए लेते हैं 1 लीटर बी लेते हैं, दोनों को मिलाने के बाद 2 लीटर ए बी बनेगा, ये आइडियल सॉल्यूशन में होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच जो है चेंज इन हीट है या इसी को इंथैल्पी भी कहते हैं। तो चेंज इन इंथैल्पी जो होता है आइडियल सॉल्यूशन में वो 0 होता है, क्योंकि जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन जो बनेगा तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का टेम्परेचर और सॉल्यूशन का टेम्परेचर बराबर होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं करता है, इसीलिए चेंज इन इंथैल्पी जो है आइडियल सॉल्यूशन के लिए 0 होता है। यहां पे लिख दिए दैट इज टेम्परेचर ऑफ सॉल्ट एंड सॉल्वेंट ऑलवेज इक्वल टू, बराबर होगा टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टेम्परेचर का बराबर होगा हमेशा। उसके बाद सॉल्यूट पार्टिकल, जैसे अभी हम लोग पिछले लेक्चर में जाने थे कि डिसोसिएटिंग नेचर का होता है, एसोसिएटिंग नेचर का होता है। जैसे आप पानी में नमक को डालते हैं, सॉल्ट को डालते हैं, कॉमन सॉल्ट को डालते हैं तो Na+ और Cl- में टूटता है, ये डिसोसिएटिंग नेचर का है। तो आइडियल सॉल्यूशन जो बनेगा तो उसमें सॉल्यूट पार्टिकल ना ही टूटने वाला होता है ना ही जुटने वाला, ना ही डिसोसिएटिंग नेचर का होता है ना ही एसोसिएटिंग नेचर का, यह आइडियल सॉल्यूशन होगा। इन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्यूट नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट, ना ही टूटेगा ना ही जुटेगा। कुछ एग्जांपल लिखा हुआ यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन का, जैसे बेंजीन और टॉल्यूइन। बेंजीन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है C6H6 होता है, और टॉल्यूइन भी ऑर्गेनिक में बताए हुए थे। बेंजीन से आप जो है CH5 और CH3, बेंजीन से CH3 लगा दीजिए तो उसी को टॉल्यूइन बोलते हैं। तो जब बेंजीन और टॉल्यूइन का मिक्सचर बनाते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। जैसे हेक्सेन और हेप्टेन का मिक्सचर बनाएंगे आइडियल बनेगा। यहाँ पे N लगा हुआ है तो N का मतलब होता है नॉर्मल हेक्सेन, जो सीधे चेन में रहेगा। अल्केन का कंपाउंड सीधे चेन में रहे तो पीछे में N जो आता है नॉर्मल अल्केन कहते हैं उसको। तो हेक्सेन और हेप्टेन का मिक्सचर आइडियल होगा। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका फॉर्मूला CCl4 होता है, और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जिसका फॉर्मूला SiCl4 होता है, इसका मिक्सचर आइडियल होगा। जैसे इथिलीन डाइब्रोमाइड और इथिलीन डाइक्लोराइड, इसका जो मिक्सचर है वो भी आइडियल होगा। और ये तो आप जानते हैं ये रॉड्स लॉ है, अगर ऐसा होगा तो आइडियल है और ऐसा नहीं होगा तो नॉन आइडियल है। तो ये आपका आइडियल सॉल्यूशन था। इसके नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताते हैं।